एक बार क्या हुआ कि अत्रि ऋषि के मन में विचार आया, राधे, एक बार मन में विचार आया कि इस संसार का जो स्वामी है, इस सत्ता का जो मालिक है, वो मेरा पुत्र बन करके आए। तो भगवान ने इनको वरदान दिया और भगवान ने नारद जी से कहा, बोले नारद जी, मैंने अत्रि ऋषि को वरदान दिया है, लेकिन अब ये वरदान पूर्ण कैसे हो? ऐसा कोई कारण बताओ जिससे ये वरदान उनका पूर्ण हो। तो नारद जी ने कहा, बोले महाराज, ये हम पे छोड़ दीजिए। एक दिन नारद जी महाराज अत्रि अनसुईया के आश्रम में आए और मैया अनसुईया ने 2 टिक्कड़ 1 कमंडलू जल नारद जी को दिया। नारद जी ने प्रसाद पाया और नारद जी वहां से एक पेन, कलम और कागज लेकर के चल दिए। ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्माणी ने कहा, बोले नारद क्या लिख रहे हो? बोले मैया, मैं सतियों की सूची बना रहा हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी सती कौन। तो ब्रह्माणी ने कहा, बोले सबसे ऊपर मेरा नाम लिखना, मैं तुम्हारी मां हूं। नारद जी ने कहा, बोले तेरा नाम तो मैया 10-20 से नीचे खिसक गया। वहां से आगे बढ़े, कैलाश पर्वत पहुंचे। भोजन का समय है। मां पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद पवाया और पार्वती जी ने पूछा, महाराज कैसा प्रसाद बना है? तो नारद जी ने कहा, वो स्वाद नहीं है। बोले कौन सा स्वाद? अरे बोले जो अनसुईया मैया के 2 टिक्कड़ 1 कमंडलू जल में जो स्वाद था वो नहीं है। और पार्वती जी ने कहा, बोले ये अनसुईया कौन है? बोले दुनिया में सबसे बड़ी सती है माता अनसुईया। अब यहां भी अंकुश, वहां से नारायण 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 गाते हुए नारद जी महाराज आगे बढ़े और भगवान विष्णु के यहां पहुंचे। माता लक्ष्मी ने बड़ा स्वागत किया, प्रसाद पवाया। लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज प्रसाद कैसा बना है? तो वही उत्तर जो पार्वती जी को दिया, वही मां लक्ष्मी से कह रहे हैं। बोले वो स्वाद नहीं है। बोले वो स्वाद मतलब? बोले जो मैया अनसुईया के 2 टिक्कड़ 1 कमंडलू जल में था। अब तीनों जगह आग लगा दी नारद जी ने। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले ये अनसुईया कौन है? बोले मैया आप नहीं जानती? कि नहीं। बोले आपके पति से पूछ लेना, ये तो जाकर के आए हैं। यही पार्वती जी से कहा, बोले आपके पति से पूछ लेना, ये जाकर के आए हैं। और यही ब्रह्मा जी से कहा। अब तो तीनों देवी नाराज हो गए। शाम को माता लक्ष्मी ने विष्णु से पूछा, बोले ये सती अनसुईया कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा, देवी आप नहीं जानती? बोले नहीं मैं नहीं जानती। बोले ये सतियों में सबसे बड़ी सती है। तो मां लक्ष्मी ने कहा, बोले मुझसे भी बड़ी? तो भगवान विष्णु ने कहा कि बोले हाँ देवी।
तो माता लक्ष्मी ने कहा, बोले आप जाइए इसके पातिव्रत धर्म को खंडित करो। यही पार्वती जी ने कहा भगवान भोलेनाथ से, और यही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा। अब भोलेनाथ कैलाश से और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से और नारायण तीनों आ रहे हैं। रास्ते में तीनों का मिलन हुआ। नारायण ने भोले बाबा से कहा, बोले भोले बाबा राम राम, आज कहां से आना हो रहा है? ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा, प्रभु आज कैसे? कोई किसी की समस्या नहीं बता रहा है, लेकिन भोलेनाथ बड़े सीधे हैं। भोलेनाथ ने कहा, बोले भैया घूमने को तो हमारे कैलाश पे ही काफी जगह है, लेकिन हम तो हमारी पत्नी की जिद करने पर मैया अनसुईया के यहाँ जा रहे हैं। तो दबी सी आवाज में विष्णु भगवान ने कहा, बोले बाबा यही बीमारी हमें लगी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले सरकार यही बीमारी मुझे लगी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद ने आग लगा दी तीनों घरों में। अब तीनों ऋषि तीनों देवता अनसुईया के दरवाजे पर जाकर के पहुंचे और इन्होंने आवाज लगाई, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, बोले भिक्षाम देहि माते। माता अनसुईया बाहर निकली तो मैया अनसुईया से इन्होंने कहा, बोले मैया हमें भिक्षा दो। अब इन्होंने जो भिक्षा मांगी, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी आप निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दो। अब मैया अनसुईया ने सोचा कि यदि मैं निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म खंडित होता है, और भिक्षा नहीं दी तो मेरा अतिथि धर्म नष्ट होता है। क्या करूं? मैया अनसुईया अंदर गई और मंदाकिनी नदी के जल से भरा हुआ अत्रि ऋषि का कमंडल रखा हुआ है। कुछ बजाओ भैया। कमंडल उठाया मैया ने, हाथ में जल लिया और मैया ने कहा, अनसुईया मैया ने, कि यदि मेरी सच्ची श्रद्धा मेरे पति में है और मैंने मेरे पतियों के अलावा किसी पुरुष का दर्शन नहीं किया हो, तो ये जो तीनों बाबा जी हैं ये 6-6 महीने के बालक बन जाए। और जैसे ही जल छोड़ा तो तीनों देव 6-6 महीने के बालक बन गए। अब मैया तीनों को अंदर लेकर के गई है और तीनों को खिला रही है। पालना डाल दिया और मैया के पलने में तीनों देवता झूल रहे हैं। हो मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, अरे झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, रहे तीनों देव बन करके ललना। हो मैया अनसुईया ने, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। ओ मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। ताली सेवा करते हुए झूल रहे तीनों देव बन करके ललना।
ब्रह्मा भी झूल रहे, विष्णु भी झूल रहे, ब्रह्मा भी झूल रहे, विष्णु भी झूल रहे। अरे ब्रह्मा भी झूल रहे, विष्णु भी झूल रहे, हर ब्रह्मा भी झूल रहे, विष्णु भी झूल रहे। मैया झूलावे भोले बाबा भी झूल रहे, मैया झूलावे भोले बाबा भी झूल रहे। कौन करे मैया के, कौन करे मैया के, अरे भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया ने, माता अनसुईया ने डाल तीनों पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के अंग फूली ना समाती, हमारी खुशी के मैया भूली ना समाती। ये झूला झूलाती कभी गोद खिलाती, झूला झूलाती कभी गोद खिलाती। कौन करे मैया के, कौन करे मैया को, भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। इतने में नारद मुनि आए, इतने में नारद मुनि आए। मर्द मंद मन में मुस्काए, मर्द मर्द मन में मुस्काए। अरे मर्द मंद मन में हर्षाए। ओ मर्द मर्द मन में हर्षाए। और क्या कहा नारद जी ने, क्या कहा? अरे भारत की नारी से, भारत की नारी से, भारत की नारी से आज पड़ा पालना। झूल रही तीनों देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने, माता अनसुईया ने डाल तीनों पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। तीनों बालक बन करके झूल रहे हैं। अब इधर बहुत दिन हो गए तो ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि हमारे घरवाले अभी तक वापस नहीं आए। एक दिन नारद जी वीणा बजाते बजाते समाचार देखने गए थे
तो लक्ष्मी जी ने, ब्रह्माणी ने, तीनों देवियों ने कहा, बोले बाबा जी, 4 दिन से हमारे घर में ऐसी आग लगा के गए हो कि हमारे घरवाले अभी तक वापस ना आए। उनकी कछु अते पते हैं कि ना है? नारद जी ने कहा, बोले मैया ये तो जाकर के पता चलेगा कि वो कहाँ है। नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि तीनों पालना में झूल रहे हैं। नारद जी ने कहा, बोले जय हो त्रिविक्रम भगवान, तुमने बहुत भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन आज पड़े हो किसी भक्त के चक्कर में। मुझे लगता है कि तुम तीनों को पलने से निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा। नारद जी वापस गए। नारद जी ने तीनों देवियों से कहा, बोले मैया, वो तो मैया अनुसुईया के पालने में तीनों बालक बनकर के झूल रहे हैं। तीनों देवी आई, और आकर के तीनों ने आवाज लगाई, लेकिन मैया अनुसुईया ने गेट नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला। तो नारद जी ने कहा, बोले ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा। तो तीनों देवियों ने कहा, बोले कैसे खुलेगा? बोले ये कहो कि मैया तुम्हारे द्वार पे तुम्हारी बहू खड़ी हुई है, दरवाजा खोल दो। और वैसे भी जब नई शादी होवे ना और बहू द्वार पे आवे तो बूढ़ी से बूढ़ी सास निकल के बाहर आ जाए। जैसी ही तीनों देवियों ने कहा मैया अनुसुईया बाहर आई, तो मैया अनुसुईया ने कहा, देखो हे भगवान, छोरा तो मेरे 6-6 महीना के छोटे छोटे और बहू इतनी बड़ी, पर कोई बात नहीं है, जाकी बड़ी बहू बाके बड़े भाई। तीनों को अंदर लेकर के गई। इन्होंने मैया से प्रार्थना की, बोले मैया हमें हमारे पतियों को लौटा दो। अब यहां मैया अनुसुईया ने बड़ी चतुराई दिखाई। मैया अनुसुईया ने कहा, बोले ले जाओ छाट छाट के। लक्ष्मी जी ने कहा कि बहन पार्वती, कहीं विष्णु की बजाय भोलेनाथ उठ गए तो बोले कैलाश पे पर्वत लगा चक्कर लगाते लगाते ही मर जाऊंगी। अब तीनों ने कहा कि नहीं मैया, ये जैसे आए थे वैसे ही इनको दो। इधर अत्रि ऋषि आए, उन्होंने देखा तो अत्रि ऋषि ने जैसे ही परमात्मा के चरण चिन्ह देखे वो समझ गए कि ये साक्षात नारायण है। अत्रि ऋषि दर्शन करके चले गए। बोले इधर तीनों देवियों ने कहा, मैया हमें हमारे घरवाले ने लौटा दो। अनुसुईया मैया ने अपनी अंजलि में जल लिया और मैया ने कहा कि बोले यदि मेरी सच्ची श्रद्धा मेरे पति में है तो ये तीनों जैसे आए थे वैसे हो जाए। तीनों वैसे ही हो गए। और तीनों ने अपना असली रूप मैया को दिखाया। तीनों देवियों ने कहा कि मैया ये जो तीनों बालक है ना, ये झूल रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये तीनों इस सत्ता के मालिक हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है और हम तीनों कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये ब्रह्माणी है, ये रुद्राणी है और मैं लक्ष्मी। अनुसुईया मैया ने कहा, भले आदमी,
इतने दिन से मेरे पलने में झूल रहे हो और एक बार ये नहीं कहा कि मैया तीनों लोगों का स्वामी तेरा पुत्र बन के आया है। तीनों पे जल के छींटे दिए, जैसे आए थे उसी रूप में हो गए। और तीनों देवी अपने अपने पतियों को लेकर के गई। तीनों ने वहां अपना अपना अंश छोड़ा